Good evening, friend. Welcome you to my YouTube channel. This is Dr. Prakash Chandra. एक हिंदी में कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। आज मैं पार्क में नहीं गया, किसी का इंटरव्यू में नहीं गया, तो वीडियो भी नहीं बनाया। तो सोचा भाई एक रूटीन ये है तो इसको कर लिया जाए। ये मिस्टर दुबे हैं, अभी अभी हमारी क्लिनिक में बता रहे हैं। बाकी परिचय तो ये खुद देंगे आपको, और उसके बाद कुछ सवाल जवाब चल रही ये वीडियो अच्छी। मैं एक निजी आयुर्वेदिक कंपनी में एज ए मैनेजर कार्यरत हूँ और ग्रेजुएशन मेरा फिजिक्स ऑनर्स है और आयुर्वेदा का मुझे सही अनुभव है, मार्केटिंग का भी अच्छा अनुभव है। स्वस्थ जीवन, निरोगी काया और मानसिक स्वस्थ और शारीरिक स्वस्थ ये जीवन का आधार है और मैं सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दिल्ली में 2.5 साल से हूँ, साढ़े तीन साल से। तो मैं तो जैसे लोगों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लगता है कि 99 या 95% में तो बीमार। हेल्थी होने का मतलब सोशली हेल्थी होना पड़ेगा, मेंटली हेल्थी होना पड़ेगा, फिजिकली। अब सोशली तो नहीं है, वो तो खत्म नहीं है। रही बात फिजिकली, वो तो कह नहीं सकते, लेकिन मेंटली तो लगता है आवाज़। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेंटली स्वास्थ्य में सबको होना बहुत ज़रूरी है। आजकल मानसिक स्वास्थ्य भी सबका बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है पहले संयुक्त परिवार में रहते थे, आजकल एकल परिवार की परंपरा में रहते हैं और उनके पास में जो है आर्थिक समस्या से लेकर के जो है परिवार की समस्या और कॉर्पोरेट का जो प्रेशर और लोगों के पास में परिवार को समय देने की कमी, ये सब एक मुद्दा है। जितना समय बचता है उसमें भी लोग सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, तो परिवार के साथ में उनका वार्तालाप का जो कड़ी है वो बिल्कुल टूट जाती है और उस क्रम में जो है परिवार का जो मानसिक स्वास्थ्य का जो ताना बाना है वो बिखर जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसमें परिवार में सभी को एक दूसरे को बात करना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए और उनको समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी से ही मानसिक स्वास्थ्य का परिवार में सुधार किया जा सकता है। जैसे मैं पार्क में जब से शुरू किया, मैं लोगों को देखा माथा नीचे करके चल रहे हैं, इधर उधर देख भी लिया। तो अचानक दिमाग में बात आया, यार किस देश में रह रहे हैं जहाँ आँख से आँख नहीं बात नहीं कर रहा। घुटते रहते हैं, फिर कुछ न कुछ या तो डिप्रेशन होता, हार्ट फेल होता कुछ। तो मैंने उसमें भी एक लाइन बना रखा, कबीरदास की लाइन हमने चेंज कर दी है। रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबा बना रहे हार्ट फेल में। बहुत ही सुंदर है ना। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, क्योंकि आयुर्वेदिक की बात की आपने। आयुर्वेदिक में सीधा हिसाब है कफ पित्त वात, है ना? ये तीनों बैलेंस अगर हो गया तो रोग ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी कुछ व्यवस्था है कि ये तीनों को कंट्रोल करता है आपके यहाँ? ये लोगों के रहन सहन और उनके खान पान के ऊपर भी सारा कुछ निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति अम्लीय खाना रोज खा रहा है, जैसे ज़्यादा तला भुना और ज़्यादा मिर्च मसाले, तो उसका जो है एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाती है। एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाने से फिर जो है उसका बॉडी का जो केमिकल है वो इम्बैलेंस हो जाता है और फिर उसके स्वास्थ्य में उसके प्रतिकूल फर्क पड़ जाता है। तो आदमी को जो खाना खाना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए और बिल्कुल उसमें जो है मसाले खाइए, टेस्ट भी ज़रूरी है, लेकिन तीखे मसाले और स्पेशली लाल मिर्च को अवॉइड करना चाहिए और थोड़ा सा जो है एंजाइम्स जो है नेचुरल एंजाइम्स फूड में ज़रूर डालें। ये नेचुरल एंजाइम्स में जैसे आपका सलाद हो गया और आपका थोड़ा सा छाछ हो गया, थोड़ी सी दही हो गई, नियमित प्रक्रिया में आपको ये लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है तो फिर आपका जो है शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे मैं होम्योपैथी में आता हूँ, तो उसका सीधा हिसाब है विषया विशेष औषधम, ये सिमिलर क्योर सिमिलर लाइक दैट, सिमिलिया उसको वेंट करो, सिम्टम मिलता है, रोग ठीक हो जाता है।
तो वहाँ पे सोराइसिस है, साइकोसिस है और सिफिलिस है। सोराइसिस हो गया, सोराइसिस का किंग आपका होता सल्फर, और साइकोसिस का पूजा, और इसका सिफिलिस। जब तक हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे सेक्स लोग नहीं होता है ना, ये हिसाब है। तो मैं कभी कभी मनन करता रहता हूँ, एक क्वांटम थ्योरी की तरफ जाता हूँ, तो क्वांटम थ्योरी बोलता है योर बॉडी इज सफिशिएंट टू क्योर इट्स इलनेस, है ना, नो नीड टू टेक द मेडिसिन, बट यू हैवंट गॉट द पेशेंस, यू सिंपली थिंक गो, अरे गो विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट द मेडिसिन बी टेकन। अब जो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि लोग सस्ती दवाइयाँ खोजते हैं, सस्ती यानी मुफ्त दवाइयाँ खोजते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन? सस्ती दवाइयाँ जो है वो आपकी जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो जेनरिक दवाइयाँ ही सस्ती होती हैं। जेनरिक दवाइयों को जब कोई कंपनी अपने नाम के साथ में बेचती है तो वो पेटेंट हो जाती है, और पेटेंट दवाइयों में जो है कंपनी के अपने जो है मार्जिन वगैरह बढ़ जाते हैं, तो वो हमेशा ही नहीं है। तो आप जेनरिक दवाइयों के प्रति आप सजग रहें और जेनरिक दवाइयाँ ही इस्तेमाल करें तो आपको सस्ती होगी। और इससे भी अच्छा है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है ना उसको इस्तेमाल करें, जैसे कि जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं घर के आसपास में, जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी के पत्ते हो गए, आपका जो ऐसे ये उड़हुल के पत्ते हो गए, उड़हुल के फूल हो गए, कड़ी के पत्ते हो गए, जो आप नीम के पत्ते हो गए, जामुन के बीज को जो है अगर आप सुखा करके उसको मिक्सर में पीस करके उसके पाउडर को बना रहे हैं, वो आपको डायबिटीज़ वगैरह में ये होता है। आप नींबू का अचार खाएँ वो आपका डाइजेशन में अच्छा। ये जो चीज़ें हैं आपको बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्वस्थ रहने के लिए जो है आपके घर के आसपास में बहुत ही सुलभ आपके घर में उपलब्ध है, और इनके पौधे भी जो है आप अपने गमलों में लगा सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से उग भी जाते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई आपको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे एक आता है वर्कआउट, है ना, और मेडिटेशन। अगर हम काम करते हैं, खाना हजम हो जाता है, तो मेडिटेशन की जरूरत है। जैसे मान लीजिए अगर हम खाना खाएं, सीधे बिस्तर पर बैठ गए, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं। एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, बड़ी अच्छी कहानी है। एक लड़का था, हमेशा बीमार रहता था। किसी ने किसी गांव के पास वाले डॉक्टर को बोला कि जाकर इससे लड़ेंगे, तो बेचारा घास काट रहा था। फिर उसकी बात सुनी, रस्सी से घास से थोड़ा घास निकाल कर दे दिया, इसको ले जाओ, इसको सुखा करके इसका टैबलेट बना के खाओ। लेकिन शर्त ये है कि जो टैबलेट बनाओगे उसमें पानी नहीं दोगे, उसमें अपना पसीना दो। वो काम करता ही नहीं था, पसीना निकलता नहीं था। फिर उसने काम करना शुरू किया, पसीना भी निकला, रस्सी से टैबलेट बनाया, खाया, फिर ठीक ठाक हो गया। फिर बोला कि हमारे बहुत लोग इस तरह बीमार हैं, बताइए क्या दवाई नहीं है। उसने बोला कोई दवाई नहीं दिया, तो तुम काम नहीं करते, काम करने लगे, सब ठीक हो गया। अच्छा, खान पान व्यवहार अगर सब ठीक हो तो बीमार ही नहीं। अब यहाँ पे की दिक्कत क्या होता है, इम्यूनिटी है नहीं है। दूसरी बात, एक कहावत है, जो चीज़ जीभ को अच्छा लगता है पेट को नहीं पहुँचाता। आप अक्षय कुमार को देख लीजिए, किसी पार्टी में जाता है, गाजर खाता है, कुछ नहीं, है ना, वो अभी सबसे ज़्यादा फिट है ना। बीच में याद है आपको एक आया था जीन थेरेपी, जिसके बारे में बताया था कि उसमें कुछ नहीं, आपके शरीर का जो खराब जीन्स निकाल लिया, उसका जगह रख दिया, बाकी अपने आप ठीक। तो उसको बंद करके इसलिए रखा गया कि अगर वो होगा तो जितने सिस्टम सब कुछ निकाल हो जाएगी, जेनेटिक्स सारे खराब। हाँ, जैसे जेनेटिक है, ये पहले अलग था, अभी अलग है ना, बल्ब पहले अलग था, अभी अलग, रोज सब कुछ बदल रहा है। तो अब उस हिसाब से आदमी अगर आज अस्वस्थ है, बीमार है, उसके पीछे कई रीजन। एक तो रीजन स्ट्रेस इसलिए कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए सोच रहे हैं। अच्छा, प्रारब्ध हम मानते हैं, जो आपको आना होगा आएगा, जो नहीं आना होगा नहीं, है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ाई की गुवाहाटी होमली कॉलेज, नेशनल होमली कॉलेज से, और हमारा रजिस्ट्रेशन है कलकत्ते से। तो हमारी जरूरत थी तब, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ते तब फिर बच्चों का देखभाल कौन करेगा, वहाँ पहाड़ मिल जाता। आवश्यकता। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, घर से शुरू होते होते बढ़ता गया। अब बोलिए यहाँ अगर नई पढ़ाई करेंगे, नई इसमें रहेंगे, जो जानते हैं सब भूल जाएंगे, कुछ होगा तो बड़ा होगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, अलग अलग अनुभव से मिल भी तो रहा हूँ, उसका अपना अनुभव। जैसे आप आ गए, ईश्वर आप हमारे ईश्वर, उसके बाद करेंगे, कुछ आपका काम हुआ, कुछ हमारा आ गया।
अब चलिए मैं थोड़ा इस पर बात करता हूँ, जो थोड़ा आपकी भी भला हो जाए। कुछ वैसे में मेडिसिन बताइए और इसका आयुर्वेदिक का जो बहुत ज़्यादा चलता है, खास करके बुखार के लिए, खास करके आपका सर्दी खांसी के लिए, जो इन जनरल यही तो होता है लोगों को, बाकी सब तो चलता है। हाँ, घुटने दर्द को लेकर एक जो है आज से 8-10 साल पहले डेंगू की एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। डेंगू की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ तो डेंगू खास डेंगू, करके जो है इस समय ज़्यादा चिकनगुनिया। हाँ डेंगू चिकनगुनिया में मच्छरों से वो इस समय कुछ ज़्यादा ही फैलता है। तो पहले जो है बहुत सारे लोग डेंगू के लिए जो है अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे जाते थे और महंगे महंगे प्लेटलेट्स लोग खरीदते थे और फिर भी उनका जो है बहुत उसमें फेटल रेट जो है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। रामदेव ने चाहे दुनिया जो है उनको बहुत कुछ कहती है। एक चीज़ उन्होंने टीवी पे आके बोला कि आप लोग गिलोय का जूस लेना स्टार्ट कीजिए, और गिलोय जो है अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है, एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। गिलोय लेने के बाद में लोगों की जो प्लेटलेट्स वगैरह जो है उसकी समस्या जो है बहुत हद तक कम होगी, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी जल्दी बढ़ती है और प्लेटलेट्स काउंट वगैरह भी अच्छे बढ़ते हैं। तो गिलोय एक ऐसी चीज़ है वो आप नियमित रूप से अगर आप उसको लेते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा आंवला, विटामिन सी वगैरह है उसमें भरपूर मात्रा में है। आंवला के साथ में अगर एलोवेरा मिक्स करके लेते हैं, थोड़ा उसमें तुलसी भी डालते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये एलोवेरा एंड आंवला का जो मिक्सचर है वो भी बहुत बढ़िया है। त्रिफला भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपकी जो है बुखार वगैरह ये चीज़ में आपको मदद करती है। इसके अलावा एक नई जड़ी बूटी आई है, उसका नाम है लेवेरी, जिसको कलाम साहब ने ढूंढा था और मोदी जी भी उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। ये लेह लद्दाख के अंदर में पाई जाने वाली एक मुख्य बेरी है और इसमें तकरीबन 190 तरह के मिनरल्स एंड विटामिन पाए जाते हैं। ये वो पौधा है जो -40 डिग्री टू +40 डिग्री में survive और इसमें संतरे से 20 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी है। और अगर आप 10 सेब खाते हैं और 1 बेरी खाते हैं तो दोनों बराबर हैं और इससे एज भी कुछ हद तक स्टॉप हो जाती है, एज बढ़ना। इसमें विटामिन और ये O3, O5, O7, O6, O9 सारे कुछ हैं इसमें। तो ये जो सी बाकथॉर्न है उसका आप नियमित रूप से खाली पेट सुबह अगर आप 15 ml से 20 ml लेते हैं तो बहुत ही फायदा करता है। और ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सारी दुनिया में तकरीबन 200 से ऊपर इसके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं और बहुत सारे कंट्रीज इसके पीछे पड़ी हुई है। ये वर्ल्ड के सिर्फ 3 कंट्री में पाए जाते हैं, उसमें इंडिया जो है बिगेस्ट इसका ये सोर्स है। तो ये आपको टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, पाउडर के फॉर्म में भी आता है, बेरी के फॉर्म में भी आता है और आप बेरी को मंगा करके डिफरेंट सोशल साइट से, जो ई-कॉमर्स के वेबसाइट से घर में उसको ग्राइंड भी करके पीस करके भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाजार में रेडीमेड जूसेस भी अवेलेबल हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, हल्का हल्का खट्टा होता है, ऑरेंज के फ्लेवर के टाइप का आता है ये और बहुत ही अच्छा है। तो इसको आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए तो आप बहुत सारी दवाइयों की आपकी जरूरत ही नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का भी परेशानी लोगों को रहता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए इसमें आयुर्वेद में क्या है, त्रिफला। हाँ त्रिफला। हाँ, अच्छा चलिए मैं एक कॉमन अजवाइन या सौंफ का भी थोड़ा सा जो है इस्तेमाल करें तो उसमें आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है ये सब को, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है खत्म हो जाएगी। चलिए मैं कॉमन पक्ष लेता हूँ। पैथी में लोग झगड़ते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं। जैसे ये आपका फूड सप्लीमेंट है, डॉक्टर्स बोलेंगे इसको मत खाओ, तो जानता है हमारा धंधा बंद हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अपने धंधे को बचाना है। तो लेकिन ये इसको खाने से भी लोगों की परेशानी दूर होती है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको लोगों के सामने प्रूव करना चाह रहा हूँ। आपके माथे में दर्द है ना, हमने बोलना शुरू किया ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 108 बार, ठीक है। होम्योपैथी वाले ने आपको बेलाडोना दिया
और एलोपैथी वाले ने नासिन दिया, आयुर्वेदिक वाले ने कोई पक्की दिया है, दर्द तो आपका ठीक हो गया। वो पंडित बोलेगा हमने गायत्री मंत्र बोला, उसके बाद एलोपैथी वाला बोलेगा नासिन ने दिया, होम्योपैथी वाला बिना बिना हरा बोलो ने पक्की दिया। लेकिन साइंस बोलता है आपके 108 बार आपके माथे में जो उंगली घुमा बेचारा खून जहाँ पर भी रहा हो अपने अपनी जगह पर वापस चला गया, माथा दर्द तो ठीक हो गया। अंदाज यही है। दर्द दर्द ठीक नहीं होता है। हमारे पास तो दर्द कभी कभी दर्द की बात जैसे आप कह रहे हैं, हाँ। अब माइग्रेन हो गया, माइग्रेन वगैरह तो नहीं होता, जिस सिंपल आपने खाना वाना खाया कुछ कभी कभी इसमें जैसे मन ठंडक लगता है, जो भी होता है इस गर्म से कुछ फर्क पड़ता है नहीं, उंगली फिर से कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, अगर माथा क्यों दबाते हैं हम? वो एक ध्यान भटकाने की चीज है। हो गया, समझ गया, मैं तो चर्चा कर रहा हूँ यहाँ। हाँ। भाई चर्चा करने का मतलब है कि लोग ऐसे भी हाँ। जैसे आपके पास कोई दवाई नहीं, कुछ तो आप करते हैं अपने दर्द को दूर करने के लिए, है ना? हाँ। जो भी है, चाहे आप वो भागते हैं या फिर कुछ खाए। बेसिकली क्या है कि मेरा मत थोड़ा सा अलग है। बोलिए बोलिए, मैं तो जानना इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ। मेरा निजी मत है। ब्रेन जो है हर एक जो शरीर से जितने भी डाटा जा रहे हैं ना, वो ब्रेन के पास जा रहा है और ब्रेन उसको एनालाइज करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को और उसको जो है सूचना को देता है कि हमको ये हुआ है, आपको कट लग गया और ब्रेन बता रहा है कि आपको कट लग गया, तो पता चल रहा है कि आपको कट लगा है। आपको दर्द हो रहा है, ब्रेन बता रहा है कि आपके शरीर में दर्द है। जब आपके शरीर में कोई दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो सूचना अगर आपके ब्रेन तक पहुंच रही है तो वो आपको पता लगता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रही है। जितने भी पेन किलर्स हैं ना, आपका ब्रेन से आपकी बॉडी का उस पार्ट्स का कनेक्शन उसको डिसरप्ट करती है, चाहे वो आयुर्वेदा में हो चाहे वो एलोपैथी में हो। तो उससे क्या होता है कि आप उस दर्द को महसूस नहीं कर पाते, ब्रेन आपको बता ही नहीं रहा है कि ये जो है आपका दर्द हो रहा है। तो वो बेसिकली वो दर्द हो रहा है लेकिन ब्रेन उसको मैप नहीं करता, तो उसके चलते आपको दर्द पता चल रहा है, तो आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, समय के साथ जहाँ तक याद है, मुझे याद है जब मैं शुरू में मेडिकल पढ़ा था तो बोलता था जिसका कोठी ठीक उसका सब, बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल। और अभी बोलता है इसका ये ठीक सब ठीक, है ना? और उसके बाद साथ अभी एक भी हो गया गट हेल्थ, जिसका ठीक है गट हेल्थ में वही माइंड भी है, जिसका गट हेल्थ है वो सब ठीक। हाँ। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होता जाता है वैसे वैसे। दूसरी बात, हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, सिम्टम खत्म रोग खत्म। जिससे पूछते हैं लोग कोई सर आपका पैकेज में कोई पैकेज नहीं है, दवाई का दाम है दे सकते हो दे दो, नहीं सकते हो बिल्कुल जाओ, रोग ठीक हो गया हम नहीं कहते धन्यवाद सर, इतना इतना कर सकते हैं ना, है ना? सकते हो तो दे जाओ, कम से कम उसमें उस आदमी का भला हो जाएगा जो नहीं दे सकता है ना? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आदमी जब तक मेंटली वो बिलीव नहीं करता है किसी व्यक्ति विशेष पे, उसका रोग ठीक होना बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। इस बात को मान रहे हैं? बिल्कुल मानते हैं कि बिल्कुल। अच्छा, अब रही बात जैसा मन जैसा खाओ मन वैसा मन रखता है, दिल दिमाग ठीक रखो, किसी का बुरा आप नहीं चाहो, आपका भी बुरा नहीं। मैं हमारा एक्सपेरिमेंट इस पर करता हूँ। हाँ, आधा बीमारी तो डॉक्टर अपनी बात से भी लोगों का ठीक कर सकता है, आधा तो दवाई करने का अपनी जरूरत होता है ना? अच्छा पंडित जी, यहाँ पर मैं थोड़ा इस पर आता हूँ और कुछ आयुर्वेदिक के बारे में बताना चाहते हैं, बता दीजिए और अपना फ़ोन नंबर बोलिए ताकि आपके हिसाब से जो भी कॉन्टैक्ट फ़ोन के द्वारा कॉन्टैक्ट करने का, जैसे आप कहाँ काम करते हैं, आपका कहाँ से दुकान है, अगर आपसे लोग मिले कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहे तो कैसे? अभी हम लोग एक कैंप लगवा रहे हैं, कहाँ पर? ये उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप, ये आपको 9 तारीख को है। चेकअप भी करेंगे उसमें? हाँ, चेकअप भी करेंगे और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी रहेंगी, डिस्काउंट रेट पे मिलेंगी। और चेकअप का पैसा लगेगा? नहीं, कोई पैसा नहीं रहेगा और डॉक्टर्स हमारे अवेलेबल हैं वहाँ पे। और वो रहेगा सुबह 10 बजे से 3 बजे तक का वैसे कार्यक्रम है उसका, लेकिन पेशेंट्स अगर रहते हैं तो और आगे भी थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। तो वहाँ पे आप लोग आइए और उसका बहुत फ़ायदा उठाइए। उसमें एक्सपीरियंस डॉक्टर सारे हैं और बहुत ही अच्छा रहेगा। सारी
सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक। अपना नंबर है कुछ है तो बता दीजिए। नंबर तो नहीं है। अरे कोई गलत काम थोड़ी ना करता है। नहीं, गलत काम नहीं करता। रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ। चलिए। अब ये हमारे नए मित्र हैं और आज के लिए हमारे ईश्वर के दूत हैं, है ना। और जो भी जहाँ जिससे मिलता है कोई नहीं कोई उसके पीछे कोई एक मकसद होता है जो हिडन हो अपन लोग कह नहीं सकते। जिंदगी में मिलते लोग जितने लोगों से आप कम से कम जितनी देर उन्होंने बात किया कुछ देर के लिए अपनी बातें तो बोल ही गए, चिंता फिक्र तो बोल ही गए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधी सी बात, और मैं इनके माध्यम से और भी मैं बोलता हूँ कि दिल्ली का एक कल्चर है, मोटापा कल्चर, है ना। उसके लिए भी हमने एक लाइन लिख रखा है, पिज्जा बर्गर खाए के तोंद लियो बढ़ाए, है ना। पिज्जा बर्गर खाए के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दम दिल किया, है ना। बहुत ही सुंदर। ईश्वर करे सभी स्वस्थ रहें, पूरा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। जी। और स्वस्थ रहने का सीधा हिसाब है, प्रकृति ने सब कुछ दे दिया है, कोई बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है, मेरे सबको भी अनाज मिलेगा, सबको खाना मिलेगा। जी। हमने उसको पकड़ रखे हैं, जकड़ रखे हैं, बीमार हो गए। जी। और लड़ने लड़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जी। शांति से रहो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।